देखो, ये आज का जो आर्टिकल है बुलडोजर जस्टिस से रिलेटेड है। और हिंदू का आर्टिकल है बुलडोजर जस्टिस, मतलब कि बुलडोजर चला देते हैं लोग। तो अभी एक नया फैशन स्टार्ट हुआ है कि बुलडोजर चला के जस्टिस किया जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज है, इसी पे राइटर ने लिखा है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी क्या हो रहा है कि जो प्रोटेस्ट होता है ना, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उस प्रोटेस्ट में यदि कोई वायलेंस करता हुआ नजर आ जाता है, कोई वायलेंस करता हुआ नजर आ जाता है, तो उसके यहाँ चेक किया जाता है उसके घर को। और चेक करने के बाद ये पाया जाता है, क्या ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी जाती है कि क्या उसका घर लीगल है, और जरा सा भी इलीगल चीज उसमें मिलता है तो उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। आप एक बार फिर से सुनिएगा इस बात को, कि जैसे मान लीजिए कि मैं किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, और उस प्रोटेस्ट में मेरी वजह से कोई वायलेंस हो गया, या मैंने वायलेंस के लिए किसी को मोटिवेट कर दिया, मिसगाइड कर दिया, तो जो भी अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी, वो मेरे घर को जाके चेक करेगी कि जो मेरा घर है वो क्या रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ठीक ठाक बना है कि नहीं बना है। और यदि कहीं से भी कोई रूल एंड रेगुलेशंस को मैंने वायलेट किया है, तो मेरे घर को वो डिमोलिश कर दिया जाएगा एज ए पनिशमेंट। अब इंडिया में आप देखिए तो बहुत सारा घर इलीगल तरीके से बनता है। आप इस बात को माने या नहीं माने, एक सच्चाई बता रहा हूं कि हर दूसरा व्यक्ति, मतलब सॉरी, हर दो में से एक व्यक्ति अपने घर को थोड़ा आगे बढ़ा के बनाता है। अपने घर को आगे बढ़ा के बनाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की जमीन है तो एक हाथ पकड़ लेगा, या किसी और की जमीन है तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कर लेगा, कि उनको लगता है कि एक बार कर लिया तो फिर घर बना दिया तो फिर टूटेगा नहीं वो। तो ये तो बहुत कॉमन है कि किसी के भी घर को आप चेक करिएगा तो ऑन एन एवरेज 50-60% घर में ऐसा तो दिखेगा ही दिखेगा कि उन्होंने किसी एरिया को इंक्रोचमेंट किया, भले ही थोड़ा सा एरिया इंक्रोचमेंट किया हो, लेकिन किया जरूर है। तो अब राइटर कुछ पॉइंट्स देते हैं बुलडोजर के अगेंस्ट में और बुलडोजर के फेवर में। क्या बुलडोजर जस्टिस सही है? बुलडोजर जस्टिस मैं कह रहा हूं, मतलब समझने की कोशिश करिए कि बुलडोजर चलाना, किसी के घर में बुलडोजर चला के डिमोलिश करना, क्या ये जस्टिफाइड है किसी भी तरीके से, या नहीं जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड के ये जस्टिफाइड है यदि ऐसा बोले तो इसमें 2-3 पॉइंट से पहला कि डूइंग वायलेंस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखिए, आपका फंडामेंटल राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। एम लक्ष्मीकांत में बहुत बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन वायलेंस करना फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यदि आप वायलेंस कर रहे हो तब तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। तो इसके लिए तो आपको सजा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने यही बोला है कि इसके लिए बुलडोजर जस्टिस सही है। दूसरा इन्होंने बोला है कि डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी इज ए हीनियस क्राइम। अब चूंकि आप बस जला देते हैं, ट्रेन जला देते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत बार ऐसा करते हैं लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये तो एक हीनियस क्राइम हुआ ना। अब ये हीनियस क्राइम मतलब जघन्य अपराध हुआ, तो इसके एवज में तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी इज हीनियस क्राइम। इसके बाद तीसरा इन्होंने लिखा है कि डिटरेंस इज क्रिएटेड, एक डर का भय, एक भय पैदा हो जाता है। कि जैसे मान लीजिए कि पार्वती ने पार्टिसिपेट किया और उसके घर को मैंने डिमोलिश कर दिया, तो पौलमी देवनाथ को भी एक डर हो जाएगा कि नहीं नहीं बाबा, हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, मेरा भी घर तोड़ देंगे। तो एक डिटरेंस क्रिएट होता है, तो इससे लोग इस बात से बचेंगे। इंस्टेंट जस्टिस, क्योंकि मान लीजिए कि वही फिर एग्जांपल ले लें कि पार्वती ने वायलेंस किया, फिर उसके ऊपर केस चलेगा, फिर वो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, 10 साल हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा, लेकिन इंस्टेंट जस्टिस तो मिला नहीं। इसमें क्या है कि इंस्टेंट जस्टिस है, भैया उसने पार्टिसिपेट किया इलीगल तरीके, मतलब कुछ ऐसा किया कि वायलेंस क्रिएट हो गया, हमने जाके उसका घर डिमोलिश कर दिया। तो अब लोग इससे और भी डरेंगे कि भाई इंस्टेंट जस्टिस मिल जाता है इसमें तो। और लास्ट में इन्होंने ये बोला है, स्टेट डिमोलिश ओनली दोज हाउस विच आर इलीगल, अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू रिप्लाई ए नोटिस। स्टेट सिर्फ उसी घर को डिमोलिश करेगा जो इलीगल तरीके से बना होगा, और स्टेट उनको अपॉर्चुनिटी देगा कि उस नोटिस का रिप्लाई करो, जो उनको नोटिस भेजा जाएगा। यदि हम गलत, मतलब आपका घर डिमोलिश कर किया जा रहा है, इसके लिए नोटिस भेजा जाएगा, और नोटिस भेजने के बाद ही डिमोलिश किया जाएगा। तो उस नोटिस में हो सकता है कि उसका घर यदि इलीगल नहीं है तो प्रूफ कर देगा इलीगल नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके, ये बता रहे हैं कि
बुलडोजर जस्टिस होना चाहिए और सही है। अब अगेंस्ट की बात कर लेते हैं। अब इसमें देखिए कॉमन जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर, मतलब कि इसमें गवर्नमेंट ही जज बन जा रही है, गवर्नमेंट ही वकील बन जा रही है, गवर्नमेंट ही एग्जीक्यूट करने वाली बन जा रही है। तो ये फिर ये सेपरेशन ऑफ पावर का हुआ क्या भाई? फिर तो इंडियन पॉलिटी बेकार है पढ़ना किसी को भी। सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है ना, हर बंदा अपना अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, जुडिशरी अपना काम करेगा। आप सब मतलब इतने मल्टी टैलेंटेड हो गए हैं कि सारा कुछ आप ही करेंगे। जुडिशरी को क्यों बना के रखा है, उनको क्यों इंडिपेंडेंसी दी गई है? दूसरा इन्होंने बोला है कि वेरी हार्श सेक्शन आर इम्पोज्ड, मतलब ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो उस पर बहुत बड़ा सेक्शन इम्पोज कर दिया जाता है, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। आप लोगों को पता है एक फादर सैम या कुछ ऐसे करके हैं, वो ट्राइबल एक्टिविस्ट थे, उनको यूएपीए के तहत पकड़ा गया, उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया, बेल नहीं हुआ और उस बंदे की डेथ हो गई उसी में, हॉस्पिटल में ही। तो अब यूएपीए तक लगा दिया जाता है उनके ऊपर जो प्रोटेस्ट करते हैं। मिसयूज ऑफ लॉ, लॉ का मिसयूज किया जाता है, अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ, रूल के भी अगेंस्ट है ये सारी चीजें कि बुलडोजर चलाना। एक और चीज कह रहा है कि देखो फैमिली का कोई एक मेंबर गलती करता है ना, और घर में तो 5 लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मैंने किसी को वायलेंट एक्टिविटीज करने के लिए उकसा दिया और वायलेंट एक्टिविटी हो गई और गवर्नमेंट आके मेरा घर चेक करेगी और देखेगी कि इलीगल है घर, तो उस घर को डिमोलिश कर देगी। अब एक चीज बताइए कि मेरे घर में हो सकता है कि मेरे पिताजी रहते हो, मेरी माँ रहती हूँ, मेरे भैया रहते हो, मेरी बहन रहती, उन लोगों की क्या गलती है? वो भी तो घर से बेघर हो गए ना। तो ये कहाँ से जस्टिफाइड है, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो है कि रॉन्ग प्रेसिडेंट, एक बैड एग्जाम्पल सेट करेगा। वही बताया ना, जैसे पार्वती के घर को गिरा दिया, अब धीरे धीरे क्या करेंगे लोग कि दूसरे बंदे का भी घर गिरा देंगे। मतलब ये एक एग्जाम्पल की तरह इसको देखा जाएगा कि पार्वती का घर गिरा दिया, फिर किसी और का भी पकड़ा गया, वैसा उसका भी गिरा दिया, फिर उसका भी गिरा दिया। एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। उसके बाद वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है आवास एवं विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड्स कोऑपरेटिव, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राइट टू शेल्टर इज द फंडामेंटल राइट। अब राइट टू शेल्टर इज द फंडामेंटल राइट्स है, तो आप किस ग्राउंड पे उसके घर को डिमोलिश कर रहे हो? इसका मतलब कि फंडामेंटल राइट को आप वायलेट कर रहे हो। तो ये चीज है। और सेलेक्टिव अप्रोच की बात कही है, ये कंट्रोवर्शियल है, इसको लिखना मत। सेलेक्टिव अप्रोच, या बहुत स्मार्टली लिख सकते हो तो लिख देना। सेलेक्टिव अप्रोच में क्या कर रहे हैं कि ये सर्टेन कम्युनिटी को ही ये लोग टारगेट कर रहे हैं। अब सर्टेन कम्युनिटी को किसको बोलते हैं आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। तो उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आप सेलेक्टिव अप्रोच अपनाए हुए हो, ये गलत। लास्ट में राइटर एक मिस्टर जावेद का केस स्टडी बताते हैं कि मिस्टर जावेद ने शायद कुछ वायलेंस के लिए, उनको वायलेंस का मास्टरमाइंड माना गया था, उनके घर को डिमोलिश कर दिया गया। और घर को डिमोलिश किया गया तो पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट भी उस घर से टैक्स कलेक्ट करती थी, मतलब वो घर का टैक्स देते थे जब तक घर में रहे। तो क्या स्टेट की गलती नहीं है? स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है? उतने दिन तक तो उस बंदे ने घर का टैक्स दिया है। और यूपी गवर्नमेंट ने उनको नोटिस दिया रात में, सैटरडे को रात में सैटरडे की नाइट में उनको नोटिस दिया कि तुम्हारा घर हम डिमोलिश करेंगे, और संडे सुबह में घर को डिमोलिश कर दिया। तो कहाँ जाएगा बंदे को? 24 घंटे का भी वक्त नहीं दे रहे हो और घर को खत्म कर, मतलब डिमोलिश कर दे रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए? एथिक्स का क्वेश्चन है। तो ऐसे कंडीशन में उनको प्रॉपर कंपनसेशन दो। उनका मेंटल हरासमेंट हुआ है उसके लिए कंपनसेशन दीजिए, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को डिसबैंड कर दीजिए, क्योंकि इतनी छोटी चीज को भी वो लोग एड्रेस नहीं कर सके और बचा नहीं सके उसके घर को। ऑफिसर जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करनी चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन में इन्होंने यही बोला है कि देखो बुलडोजर चलाना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो जो कुछ भी आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच को फॉलो करते हुए करना है। मतलब इन्वेस्टिगेट करिए केस को, फिर पुलिस को दे दिए, पुलिस प्रूफ ढूंढेगी, प्रूफ के बाद वो जज के पास जाएगा, जज जो है उस हिसाब से सजा देगा। मतलब कि ये कानूनी रूप से भी खराब है बुलडोजर चलाना, और मोरली तो बहुत खराब है। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।